अस्सलामुअलैकुम। प्लैनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हूं और आपने एपिसोड 22 देखी कभी मैं कभी तुम ड्रामे ने कल जो है वो व्यूवर्स चॉइस पे एपिसोड की है। और आप जानते हैं कि व्यूवर्स चॉइस क्या थी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। तो उन्होंने कल की एपिसोड का जो 75% जो पार्ट है वो शर्जीना और मुस्तफ़ा पे रखा। कभी वो उस घर में खाना लेके आ रहे हैं बिरयानी तो वो खा रहे हैं, कभी वो उस घर की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कभी वो ये सोच रहे हैं कि हमें चावल भी अगर लेना है तो वो टोटा चावल लेना है। सो बड़ी एक रियलिस्टिक सी अप्रोच दिखाई कि जब कोई अपनी फैमिली से कट जाता है तो फिर उसकी लाइफ की जो मुश्किलात है वो कैसे चलती हैं और वो मुश्किलात किस तरह से फिर उन दोनों को घेर लेती हैं। लेकिन फिर वो जो आपने देखा कि शर्जीना ने वहाँ पे कितना ज़बरदस्त किरदार अदा किया कि शी इज़ वरीड, लेकिन वो शो नहीं करना चाहती मुस्तफ़ा को, वो उसको दिखाना नहीं चाहती है कि मैं परेशान हूँ, वरना तो फिर उसका हौसला भी टूट जाएगा। आल्दो उन्होंने बहुत ही बुरे एरिया में घर ले लिया है जहाँ पे हर वक्त लड़ाइयाँ चल रही हैं एंड इट्स वेरी बैड। और उस दूसरी तरफ जो है वो रुबाब ने अदील को उसकी असलियत दिखा दी है, उसकी जो औकात या आप कह लें हकीकत है वो उसको बता दी है एज शी इज़ गोइंग अब्रॉड। और उसने बिल्कुल उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं महसूस की। और जब उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि मैं अपने साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती हूँ, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो, तुम अपने यहाँ के काम देखो, आई वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ। अभी मैं अपने बाबा के पास जाऊँगी, फिर मैं अपनी अम्मा के पास जाऊँगी। अब इसके बाद यहाँ पे नताशा का किरदार आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब रुबाब जाएगी तो नताशा और अदील दोनों आपस में बहुत क्लोज हो जाएंगे। खैर, और उसके अलावा बुशरा अंसारी ने आपको पता है कि सोचना शुरू किया कि मेरा बेटा कहाँ पे होगा। और जावेद शेख साहब ने तो बुशरा अंसारी से यहाँ तक कह दिया कि मैं जो है वो आपके साथ इस मामले में खुश नहीं हूँ और तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ पैसे से प्यार है। जिसके ऊपर उसने कहा कि मैं पैसे को क्या करती, सबसे ज़्यादा पैसा तो आप पे लगाया। जिस वजह जावेद शेख साहब ने ये कहा कि मुझे इसीलिए बोलना नहीं हो सकता उसके सामने, मैं नहीं बोल पा रहा कि ये सारा काम जो है वो आपने मेरे से करवा लिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वो लोग जिनके बारे में ये लोग वरीड हैं, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। वो उस टूटे हुए घर में भी खुश हैं, वो अपनी मम्मा से भी बात नहीं कर पा रही। और वो सीन तो आपने देखा होगा जहाँ वो दोनों नाश्ता कर रहे हैं, जहाँ वो अंडे पराठे खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सब कैसे होगा। और उस वक्त शर्जीना जो है वो उसको जो हौसला देती है कि हम दोनों जॉब करते हैं, भाई हो जाएगा। मतलब दे वॉन्ट टू लिव विद ईच अदर, उनको किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं है, दे आर हैप्पी कि वो इकट्ठे हैं। और फिर जब वो उसको बाज़ार में लेके जाती है, मंगल और जुम्मे के बाज़ार में, और वो कहती है कि यहाँ से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे एक्सपेक्ट यही कर रहे थे सारे लोग कि जब वो वहाँ पे खड़ी थी रिक्शे के इंतज़ार में तो उसको कोई गुजरते हुए देख लेंगे, या उसके फादर देख लेंगे, या उसकी मदर देख लेंगे, या सिस्टर कोई देख लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि वो वहाँ पे जब खड़ी थी तो उसके बाद जो है वो उसके मदर की कॉल आई, जिसको उसने बड़े अच्छे अंदाज से टैकल किया कि मैं आऊँगी तो आपको बताऊँगी। एक मसला हो गया था। दूसरी तरफ तौसीक हैदर साहब की अगर बात करें तो अगली एपिसोड जो हमें दिखाती है वो ये दिखाती है कि वो इनके घर आएंगे और वो इनसे कहेंगे कि आप एक पैथेटिक सिचुएशन में रह रहे हैं। तो मुस्तफ़ा जब वहाँ पे ये कहता है कि आप इसको ले जाएं, जब मैं इसके मुताबिक कुछ बना लूँगा तो मैं इसको ले आऊँगा, तो फिर वो जनाब अली वहाँ पे शर्जीना की जो लुक है ना वो ये बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ रहेगी, मेरा ख्याल है फैमिली कुछ हेल्प आउट करेगी और इनका घर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और दे विल बी स्टार्टिंग अ गुड लाइफ। और उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा की गेम तो आपको पता है आने वाली है, हिट होने वाली है। और जैसे ही वो गेम हिट हो जाएगी उसके बाद आपको पता है कि पैसा मुस्तफ़ा के ऊपर बारिश की तरह आएगा और फिर वो ये टोटा चावल ख़रीदने के बाद एक अच्छी लाइफ की तरफ चल पड़ेंगे। और अदील जो है वो फिर अब इनके टुकड़ों पे होगा, क्योंकि नताशा हर चीज़ जो है वो रुबाब को बताने वाली है। क्योंकि रुबाब जब बाहर जा रही है तो वो पीछे से अपने जासूस एक्टिव करके जा रही है। और ये बात आप लोग आइंदा एपिसोड्स में देख लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।